स्टार्ट करते हैं। पहले तो माफी चाहूंगा मीटिंग 2-3 मिनट लेट शुरू करने के लिए। एंड मैं बाहर था, जस्ट अभी ऑफिस आया हूँ, तो इंटरनेट ना होने की वजह से कनेक्टिविटी करने में मीटिंग 2-3 मिनट लेट होगी, तो सभी आदरणीय सदस्यों से माफी चाहूंगा। ओके, तो लेवल 2 आप सब लोग कर चुके हैं, लेकिन एनर्जी जो अभी मैंने क्यों इंतजार किया कि आप जब नमस्कार कर रहे थे तो देख रहा था कि एनर्जी कितनी हाई हुई है हमारी और कितनी एनर्जी अभी लो है। मतलब अगर एनर्जी हाई है, बहुत ज्यादा हाई है, फिर तो लेवल 3 की जरूरत ही नहीं है। एनर्जी लो है तो हाँ ठीक है, लेवल 3 की बात करते हैं हम लोग। ओके, तो हम मूव करने जा रहे हैं लेवल 3 पे। तो आज हम समझेंगे लेवल 3 होता क्या है रेकी के अंदर। लेवल 1 में मैं सेल्फ, अपने आप को देखता हूँ, सिर्फ खुद को। ठीक है जी। आ, एक शिकायत जो आप लोग करते हैं उसके बारे में मैं आपसे पूछ लेता हूँ। आप लोगों को स्क्रीन पे मैं फुल दिखाई दे रहा हूँ? सभी को फुल दिखाई दे रहा हूँ स्क्रीन पे? नहीं? यस या नो आप टाइप कर दीजिए। ओके। सभी को फुल दिखाई दे रहा हूँ ना? ठीक है। लेवल 1 में आता हूं मैं सेल्फ। ठीक है जी। लेवल 2 में आते हैं मैं किसी को अपने सामने बिठा के हीलिंग कर सकता हूँ। ठीक है जी। मतलब कोई व्यक्ति मेरे सामने बैठा है तो मैं उसकी हीलिंग कर सकता हूँ। लेवल 1 का भी एक पार्ट मैंने होल्ड रखा हुआ है, लेवल 2 का भी एक पार्ट मैंने होल्ड रखा हुआ है, जिसके लिए कि हम आप ही में से 1-2 लोगों को गेस्ट बुलाएंगे अपने ऑफिस में और लाइव डेमो करेंगे। ठीक है। लाइव डेमो से आप लोगों को एक अच्छा अनुभव आएगा, लेवल 1 का भी और लेवल 2 का भी। तो अब हम मूव करें लेवल 3 पे। लेवल 3 का मतलब है मैं खुद को हील कर सकता हूँ, मेरे सामने कोई व्यक्ति बैठा है मैं उसको भी हील कर सकता हूँ। और एक तीसरी चीज आती है कि कोई थर्ड पार्टी, कोई व्यक्ति जो मुझसे दूर है, मैं उसको भी हील कर सकता हूं। दैट इज द वन, कि मैं डिस्टेंस हीलिंग कर सकता हूं। लेवल 3 का मतलब ये होता है। लेकिन क्या सिर्फ इतना होता है? नहीं। मैं डिस्टेंस हीलिंग करने के अलावा लेवल 3 के अंदर किसी भी व्यक्ति को अट्यून भी कर सकता हूं लेवल 1 के लिए। ठीक है जी। आप एक तरह से आप टीचर भी बन रहे हैं और एक तरह से आप डिस्टेंस हीलिंग भी कर पा रहे हैं। ये लेवल 3 की एक आप ये मान के चलिए खूबसूरती है। लेवल 3 को मास्टर लेवल भी बोलते हैं, बट मैं इसको मास्टर लेवल नहीं बोलता। मैं कहता हूँ कि मास्टर बनने के लिए हमें एक लेवल और ऊपर जाने की जरूरत होती है, आप इसको लर्निंग ही समझिए। और लेवल 3 के अंदर आपके पास दो खूबसूरत चीजें हैं। एक कि मैं किसी को क्रिएट कर सकता हूँ, एक मैं किसी को दूर से भी हील कर सकता हूँ, ये दो चीजें हैं। लेवल 3 के अंदर आपको प्रकृति के साथ खुद को बहुत अद्भुत तरीके से कनेक्ट महसूस करना पड़ता है। आपको ये जानना पड़ता है कि प्रकृति का साइज इतना सा भी हो सकता है और प्रकृति अनंत भी हो सकती है। ब्रह्मांड का साइज इतना भी हो सकता है और ब्रह्मांड अनंत भी हो सकता है। तो चलो इसका एक डेमो करके देखते हैं, ऐसा हो सकता है क्या? वैसे ऐसा हो सकता है? मुश्किल लगता है। तो हम में से कितने लोगों के घरों में मंदिर है? एक बार हैंड रेस कीजिए। और कितने लोग, खास करके वो लोग हाथ हिलाते रहिएगा जो साउथ से बिलोंग करते हैं, साउथ से। जो साउथ से हैं, साउथ वालों के पास मुझे वो आइटम मिल जाएगी जो मैं ढूंढ रहा हूँ। ओके, बहुत बढ़िया, चलिए रुक जाइए। कितने लोग अपने मंदिर में शंख ध्वनि करते हैं, शंख बजाते हैं? कपिल जी, सुनील कुमार गुप्ता जी, शंख लेके आइए अपना। पद्मा आंटी जी आप भी ले आइए शंख। ज्योत्सिना मैडम जी आप भी ले आइए शंख। भावेश जी आप भी ले आइए शंख। अनीता मैडम जी आप भी ले आइए। जिनके पास शंख है ना वो अपने शंख लेके एक बार क्लास में बैठ जाइए। ठीक है जी। क्योंकि जब आप लेवल 3 की अट्यूनमेंट की बात करेंगे तो लेवल 3 की अट्यूनमेंट इतनी प्राकृतिक होती है कि भीतर और बाहर सभी आदरणीय सदस्य से विनती है कि आप लोग अपने शंख लेके आइए और हम एक लाइव डेमो करते हैं। एंड दैट इज तिब्बतियन पद्धति, जो तिब्बतियन पद्धति है मेडिटेशन करने की, जिससे कहते हैं कि कोई आदमी बड़ी टेंशन और स्ट्रेस में आया मेरे पास और मैंने उसको आते ही ठीक कर दिया। यूं मैंने कहा कि 5 मिनट बैठो, हेलो हेलो बोलो और आप ठीक हो जाओगे। वो आया, बैठा और वो ठीक हो गया। ओके, अब जितने लोगों के पास शंख है वो लोग हैंड रेस कीजिए। अंजू मैडम जी को ले लेते हैं हम मेन स्क्रीन पे, स्पॉटलाइट पे।
शंख लेके हैं। गुप्ता जी आप भी आ जाइए, और शंख आप शो कीजिए स्क्रीन पे, तभी मैं आप लोगों को ले पाऊंगा मेन स्क्रीन पे। अच्छा, अनीता मैडम जी भी आ गए हैं स्पॉटलाइट में। रेनू मिगलानी मैडम जी भी आ गए हैं। रेनू मिगलानी मैडम जी का होना जरूरी है क्योंकि ये साउंड हीलर है। ओके, शंख शो कीजिए आप अपना स्क्रीन पे। शंख शो करेंगे तो मैं आसानी से आप लोगों को स्पॉटलाइट पे ले पाऊंगा। ओके चलिए, 4 ही लोगों को लेते हैं फिलहाल। तो 4 व्यक्ति हमारे स्पॉटलाइट पे है। चारों व्यक्तियों को मैं अनम्यूट करने की परमिशन दूंगा। करना कुछ नहीं है आपको, सिर्फ क्या करना है, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब आप होम शो जिशन एंड सिंबल की अटेनमेंट लेने वाले हैं और जो करने वाले हैं, और इस बीच में जितना हमारे पास टाइम है, मतलब आज का टाइम है, कल का टाइम है, परसों हम अटेनमेंट करेंगे, तो उतने टाइम का ना हम बेहतरीन यूज कर सके, और उस बेहतरीन यूज को हम, ताकि जब हम अटेनमेंट लेना तो पहले गर्जना बाहर से सुनिए, अब गर्जना अंदर से सुनेंगे। ठीक है जी, अब अपने शंख को सीधा पकड़िए। हाँ, बजाना नहीं है, सुनने के लिए, कान पे लगाना है, कान पे। और उसके बाद जो हो वो मुझे बताना है। सर आवाज आ रहा है? कैसा आवाज आ रहा सही है कि अंदर जो आता है ना, है? तो आवाज आ रही है शांत। रेनू मैडम जी बहुत गलत लगा रखा है आपने, टेलीफोन की तरह, जो उसका स्पेस है उस स्पेस को लगाइए कान पे। हाँ सर, बहुत तेज आवाज आ रहा है। हाँ ऐसे ही, रेनू मैडम ने अब ठीक लगाया। ओके, अब जिन सदस्यों के पास शंख है वो भी आप अपने कान पे लगाइए। अब इसमें किसकी आवाज है? संपूर्ण समंदर की, समुंदर। संपूर्ण समंदर की आवाज है। ठीक है जी, तो सारी प्रकृति आ गई भीतर शंख के, और शंख अगर मेरे कान पे है तो शंख के नाद से कितनी प्राकृति मेरे भीतर आएगी। और होमशे जैसे नैन के सिंबल जिसको हम लेवल 3 में इंट्रोड्यूस करते हैं तिब्बतियन मेथड के अंदर, मैं आपको एक शंख से इंट्रोड्यूस करवाता हूं। आप मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए। तो आप देख पाएंगे एक शंख मेरे हाथ में भी है। ठीक है जी, ये कोई नॉर्मल शंख नहीं है जो मेरे हाथ में है। मैं आपको पूरी स्क्रीन पे दिखाता हूं। ये वो शंख है। जब कोई हीलर बनता है तिब्बत के अंदर, भूटान के अंदर, नेपाल के अंदर, जापान के अंदर, म्यांमार के अंदर, वियतनाम के अंदर, रशिया के अंदर, तब उस हीलर को यह शंख दिया जाता है। दैट इज ऑल्सो शंख। ठीक है जी, और इस शंख को प्राकृतिक तरीके से जैसे नॉर्मल शंख को बजाया जाता है, बिल्कुल ये वैसे ही बजता है। जो आप लोगों के पास है दैट इज ए नेचुरल, जो समंदर से निकला है, लेकिन इसको बनाया ही ऐसे गया है कि ये वैसे ही बजेगा शंख। ठीक है जी, तो होमशु जैशिनैन का सिंबल जो है वो डिस्टेंस हीलिंग का सिंबल है। और डिस्टेंस हीलिंग का मतलब आप समझते हैं, किसी चीज को ट्रेवल करवाना। ट्रेवल किस पे होगा? किसी फ्रिक्वेंसी पे होगा, किसी गति पे होगा, किसी एनर्जी पे होगा। और सबसे बड़ी एनर्जी कौन सी होती है जिसपे ट्रेवल करवाया जा सकता है? दैट इज कॉल्ड साउंड। साउंड सबसे बड़ी एनर्जी है, तो साउंड पे आप इसको ट्रेवल करवा सकते हो होमशुजेशन एन के सिंबल को। और अगर आपको साउंड पे ट्रैवल करवाना है तो वो साउंड मेरे भीतर भी होना चाहिए। अगर मेरे भीतर वो साउंड नहीं है तो लेवल 3 बहुत महंगा है जी।
पता है आप लोगों को लेवल 3 का प्राइस कितना है मार्केट के अंदर, बाकी का तो पता नहीं 1 और 2 का, लेकिन 3 31,000 से 50,000 के बीच में हो जाता है अपना स्टार्ट नॉर्मल लाइफ के लिए। तो लेवल 3 में अगर एक हीलर के अंदर साउंड नहीं है तो वो साउंड कर भी नहीं सकता, और अगर वो साउंड नहीं कर सकता तो फिर वो डिस्टेंस हीलिंग भी नहीं कर सकता। इस बात को आप ध्यान से समझिएगा। और अगर आपको प्रॉपर तरीके से वैसा हीलर बनना है जो डिस्टेंस हीलिंग करे, मतलब जो ऐसे ही आपने सिंबल बनाया और उसके बाद आप साउंड करना करें, तो फिर आप डिस्टेंस हीलिंग कर सकते हैं। अब बात आती है कि क्या हमें सबको शंख बजाना पड़ेगा? बजाओ तो बहुत बढ़िया, बजाना तो नहीं लेकिन सुनना जरूर पड़ेगा। और सुनने का यही तरीका जो मैंने अभी आपको बताया, कान पे लगाने का। सारा दिन टेलीफोन लगा के रेडिएशन ही तो लाते हैं अपने कान के अंदर। अगर हम शंख लगाएंगे तो क्या होगा? शंख के अंदर हमारे प्लेनेट का 70% वाइब्रेशन है। कितना? 70%। समंदर के नीचे जितना भी साउंड होता है उस साउंड के बीच में ही गर्भ धारण करके मछली जो होती है वो अपने अंडे को जन्म देती है। तो उसकी जो अट्यूनमेंट होती है, जो अंडे की जो अट्यूनमेंट होती है, वो सारे का सारा वाइब्रेशन जो है, बाहरी वाइब्रेशन तो है ही है, लेकिन भीतर कितना दबाव होता है समंदर के नीचे इतना दबाव होता है कि आप हम मतलब बड़ी बड़ी सबमरीन सर्वाइव नहीं कर सकती एक लेवल तक। हम समुद्र को तो बहुत गहरा जान नहीं पाए जितना हम ब्रह्मांड को जान गए, उसके 5% भी हम समंदर को नहीं जान पाए अभी। तो समंदर इतना गहरा है, तो समंदर के नीचे ये अट्यून होता है। अब आप समझो मछली कितनी नाजुक और शंख कितना स्ट्रोंग। समझ पा रहे हैं आप? मछली कितनी ज्यादा नाजुक होती है और शंख कितना ज्यादा स्ट्रोंग होता है। ये प्रकृति है कि उस दबाव से कैसे प्रोटेक्ट करना है, और उस कौन सा साउंड ऐसे भीतर होगा, कैसे एनर्जी वाइब्रेशन और साउंड की थ्योरी बनेगी कि एक चीज का जन्म हो। तो उसके लिए प्रकृति ने बहुत स्ट्रोंग व्यवस्था की है, और उस व्यवस्था के अंदर शंख है। शंख के निर्माण में कितने प्रेशर रिक्वायर्ड होता है? डू यू नो दैट? कितना प्रेशर लगता है? एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर 100 करोड़ आदमी को भी रख देना, तब भी उसके प्रेशर उसमें शंख मतलब शंख के लिए वो नाम मात्र है। इतने हाई प्रेशर के अंदर शंख तैयार होता है हमारा, राइट। और होमोड्यूलेशन का मतलब है कि मुझे साउंड चाहिए। बिना साउंड के आप किसी व्यक्ति की हीलिंग नहीं कर पाओगे। साउंड हीलिंग इज डिफरेंट थिंग। लेकिन जब आप होमोड्यूलेशन सिंबल की बात कर रहे हो, रेकी 3rd लेवल की बात कर रहे हो, तो हीलर को अंदर साउंड चाहिए। अब आपके अंदर साउंड कैसे आएगा? मैंने कहा जी आपकी अटूनमेंट हो गई, आपने मान लिया कि मेरी अटूनमेंट हो गई, लेकिन मेरे को साउंड तो चाहिए। अब रेकी एनर्जी चाहिए तो मैं हाथ ऐसे करूंगा और मेरे हाथ पे ऊर्जा को मैं महसूस कर सकता हूँ। किसी को हील करना है तो भी करूंगा, चक्र को मैं विजुलाइज कर सकता हूँ। लेकिन अब मेरे को सिंबल को होल्ड नहीं करना है, अब मेरे को सिंबल किसी को दूर देना है, मैं भी उसकी तस्वीर पे देना है, मैं भी मुझे उस व्यक्ति को विजुलाइज करना है, और मैं भी वो व्यक्ति यूएसए में बैठा और मैं यहाँ बैठा हूँ, तो यहाँ पे ऐसी कौन सी टेक्निक है जो मेरा काम करते? और प्रकृति में इससे स्ट्रॉन्ग कोई टेक्निक नहीं है। आवाज की रफ्तार, आवाज और लाइट, दो ही चीजें हैं। लाइट आपने अपने अटूनमेंट के द्वारा हासिल की, सिंबल के द्वारा हासिल की, और साउंड आपने कहां से हासिल किया? अब ये साउंड एक हीलर को अपने भीतर भी चाहिए। जब तक ये साउंड आपके भीतर नहीं है तब तक आप डिस्टेंस हीलिंग नहीं कर सकते। मेरे को हंसी आती है जब लोग कहते हैं कि जी मैंने उस आदमी को हील कर दिया। मैं पूछता हूँ कैसे? कहता जी बस मैंने सिंबल को थ्रो कर दिया। वो एक विजुअलाइजेशन मेथड है। मैं पूछता हूँ सिंबल पहुंचेगा क्या? किस गति से पहुंचेगा, कैसे पहुंचेगा, कोई सिस्टम कौन से मैप से जाएगा, कैसे आप इस सिंबल को एनर्जाइज करोगे? नहीं। रेकी के दो हिस्से हो गए थे एक लेवल पे आके, रेकी टू करुणा रेकी। करुणा रेकी सुनी होगी आपने, करुणा रेकी बन गई। करुणा रेकी के जो सिंबल है वो सिंबल को मैं कहता हूं कि वो करुणा रेकी के सिंबल नहीं है, दे सिंबल आर बिलोंग टू रेकी। वो रेकी के ही सिंबल हैं, लेकिन किसी ने प्रोडक्ट बनाना था तो उसको करुणा रेकी में कन्वर्ट कर दिया। करुणा रेकी के जो सिंबल हैं वो मैप्स का काम करते हैं। जो आप एनर्जी, जो जब आप किसी को ये सिंबल सेंड करेंगे, तो ये सिंबल जब जाएगा तो उसको एक मैप चाहिए होगा। वो मैप भी सिंबल से बनेगा। आप मैप कैसे बनाए हैं आपने? सारे के सारे स्टार्स के साथ हमने सारी मैप की कैलकुलेशन कैसे की है?
स्टार के साथ स्पेस को समझते हुए, टाइम को समझते हुए। तो आप जब किसी व्यक्ति की डिस्टेंस हीलिंग की बात करेंगे लेवल 3 के अंदर, तो आपको सिर्फ होम शो जेशो नेम सिंबल से काम नहीं चलने वाला, आपको एक्स्ट्रा सिंबल भी साथ में चाहिए होंगे, जो कि ये तय करें कि आप जिस व्यक्ति को हील कर रहे हो उस व्यक्ति तक आपकी हीलिंग पहुंच रही है। अगर तय नहीं है तो फिर हवा में बात है। अगर ये बात तय नहीं होती है तो फिर हवा में बात है। अगर ये बात तय हो जाती है तो क्या मतलब इसका मतलब बात हमारी सही पते पे पहुंच रही है। तो लेवल 3 और ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ज्यादा मुश्किल है एज कंपेयर लेवल 2 और 1। बट मैं कोशिश करूंगा कि हमें आज का दिन और कल का दिन लगेगा और एक दिन एक्स्ट्रा भी लेना होगा तो हम लेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि मैं बिल्कुल बारीकियों से आपको चीजों को समझा पाऊं और आप लेवल 3 का यूज कर पाऊं। तो सबसे पहले तो आपका काम क्या है ये समझिए। अभी आप सब नए नए हीलर हैं और नए नए आप लोग अटेन हुए हैं। सबसे पहले आप शंख, जो भी शंख आपके पास है, चाहे छोटा शंख है, बड़ा शंख है, कोई भी शंख, ठीक है जी, कोडी नहीं, शंख अपने कान पे लगाएंगे, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, दिन में 2-2.5 घंटे, ताकि आपके भीतर सारा काम। आपको पता होगा जो लामाज होते हैं वो शंख के द्वारा ही चक्रास की हीलिंग करते हैं। कहते हैं अगर शंख का साउंड हमारे भीतर जा रहा है तो मेरा नाद सेट है। और मैंने मान लो अगर आप इसको साइंटिफिकली समझना चाहते हैं, मैं किसी अफर्मेशन की बात करता हूँ, एनएलपी की बात करता हूँ, या कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करता हूँ, कुछ मैनिफेस्टाइजेशन की बात करता हूँ, तो शंख को अपने कान पे लगा के मैं पहले अपनी बॉडी के साउंड सिस्टम को सेट कर सकता हूँ। अगर मेरा साउंड सिस्टम सेट है तो मेरी जो बात है वो यूनिवर्स में सही फ्रिक्वेंसी के ऊपर ट्रेवल करने वाली है, ठीक है जी। और ऐसे आपको हजारों लोग मिलेंगे जिनके पास शंख होंगे, लेकिन ये पता नहीं होगा कि शंख के अंदर फूंक मारने से आवाज नहीं आती है। शंख के अंदर एक साउंड हमेशा ही चलता रहता है जीवन भर। शंख को रखने का मतलब ही क्या है पता है आपको? मंदिर में आप शंख रखते ही क्यों है? मंदिर में आपके शंख रखने का मतलब ही ये है कि आसपास का वाइब्रेशन पॉजिटिव रहे। इसलिए तो आप मंदिरों में जाके पॉजिटिव हो जाते हो, भगवान के सामने, मूर्तियों के सामने बैठ के पॉजिटिव हो जाते हो। क्यों पॉजिटिव होते हो? आपने धूप जलाई और धूप बुझ गई, थोड़ी देर में उसकी खुशबू भी खत्म हो गई, लेकिन शंख का साउंड 24 घंटे चल रहा है। इसके ऊपर हम एक स्पेशल क्लास कर लेंगे, शंख के ऊपर हम एक स्पेशल क्लास कर लेंगे बाद में, लेकिन अभी जहां पे इसका रोल है वो समझते हैं। तो इसके अंदर एक साउंड चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। साइंस कहती है, साइंस रेकी के पास साथ मिलके काम करती है, साइंस रेकी को मानती भी है। तो साइंस कहती है जब डिस्टेंस हीलिंग की बात आती है तो साइंस कभी भी इस बात से कन्विंस नहीं है कि डिस्टेंस हीलिंग जो है वो ऐसे हो जाती है, एक सिंबल के द्वारा हो जाती है। सिंबल की अपनी एक थ्योरी है, सिंबल की शेप आएगी, सिंबल के एट्रीब्यूट आएंगे तो हम समझ जाएंगे हो सकती है सिंबल के द्वारा। हीलर मान लेगा कि हो सकती है, मैं भी पर्सनली मानता हूँ। लेकिन अगर आपको लॉजिक चाहिए कि भैया मैं ये काम करने जा रहा हूँ, ये काम होगा कि नहीं होगा, इफ यू वांट लॉजिक, तो फिर आपको साइंस के माध्यम से समझना पड़ेगा। साइंस कहती है कि यस, लामा ही समझा पाए तिब्बत के साइंस को, जैपनीज भी नहीं समझा पाए, और आपको वियतनाम के जो लामाज हैं उन्होंने अच्छे से समझाया, भूटान के लामाज ने अच्छे से समझाया कि भाई ये साउंड की थ्योरी के साथ इस सिंबल को डिजाइन किया गया था। साल में एक बार इस साउंड की थ्योरी के ऊपर इस प्रकार से काम किया जाता है और ये ऐसे ट्रेवल करता है। तब साइंस ने स्टैंप लगाई कि यस ये करता है, हम मान सकते हैं। अगर मैंने बोला हेलो और आपने सुना हेलो, तो मेरे साउंड की एक रफ्तार है, चाहे हम सिस्टम पे भी बैठेंगे, राइट? फोन आप यूके में करो, यूएस से करो, हम फोटो भी देख सकते हैं। तो मतलब किसी चीज पे ट्रैवल करके साउंड इतनी जल्दी पहुंच सकता है, तो वो सिंबल ही साउंड से बिलोंग करता है। और वो सिंबल के रास्ते में कोई रुकावट ना आए, क्योंकि जब डिस्टेंस हीलिंग की बात आती है तो आप लोग डर जाते हैं समटाइम्स। जब मैंने बहुत स्टार्टिंग में रेकी की बात किया करता था तब मेरे पास ऐसे सवाल आया करते थे कि सर जी हमने मान लो किसी को रेकी भेजी, हाँ जी भेजी, उस व्यक्ति को मान लो कोई मेजर डिजीज है, हाँ जी मान लिया मेजर डिजीज है। अब जब मैंने ऊर्जा सेंड की तो रास्ते में कोई ब्लैक मैजिक की ऊर्जा, कोई दूसरी ऊर्जा उसको टकरा गई तो उसकी तो ऊर्जा खराब हो जाएगी और उस व्यक्ति तक गलत ऊर्जा पहुंचेगी। तो यार सुनने में बड़ा खतरनाक लगता है। हाँ जी बंदा क्या कर रहा है, लॉजिक तो है, रास्ते में एनर्जियां हैं, पूरे रास्ते के अंदर ऊर्जाएं ही ऊर्जाएं हैं। जब आपके फोन के अंदर रेडिएशन है, ठीक है जी,
आपके फोन के अंदर रेडिएशन है, तो ये बात क्वेश्चन बड़ा जायज है। लेकिन जब आवाज की बात की जाती है कि एक हीलर के भीतर का ऐसा साउंड, एक एनर्जिक हीलर के भीतर का ऐसा साउंड जो हर रोज ही परफेक्ट हो रहा है, जो अलाइंड है, मतलब जो स्ट्रॉन्ग है, प्लस जो साउंड एक ऐसे दबाव में बना है जिस दबाव को सहने वाली आज तक कोई टेक्नोलॉजी नहीं आई। समंदर में वैज्ञानिक आज तक बहुत गहरे नहीं जा पाए, बहुत गहरा कोई भी नहीं जा पाया पूरी दुनिया का वैज्ञानिक। एक लेवल पे जाके, मतलब लगभग 40 या 60 किलोमीटर नीचे जाके थक गए। रिकॉर्ड है, वर्ल्ड रिकॉर्ड है, इसके नीचे नहीं जा सकते, क्योंकि आप कितनी स्ट्रॉन्ग सबमरीन ले जाओ, पानी का प्रेशर कम होगा क्या, फट जाएगी। और इसीलिए समुद्र के नीचे की थ्योरियां बहुत सारी हैं। तो ऐसा साउंड जो किसी भी दबाव को सहने की सहन शक्ति रखता हो, और उसके सामने जो भी आए टकराने की कोशिश करे वो उसके रास्ते से हट जाए, वो साउंड रेकी को ट्रेवल करवा सकता, और कोई साउंड एनर्जी को ट्रेवल नहीं करवा सकता। अब वो साउंड भगवान बुद्ध के एक सबसे खास शिष्य वितुई लामा ने प्रोड्यूस किया था, एक तिलस्म बना के, जो कि हर साल धर्मशाला में बनाया जाता है। तो तिलस्म हर साल अपने इंडिया की धर्मशाला में बनाया जाता है, जो बहुत बुद्धास का फेस्टिवल होता है। लद्दाख में भी बनाया जाता है, धर्मशाला में भी बनाया जाता है, आपके भूटान में, नेपाल में, वियतनाम, बांग्लादेश, बहुत सारी कंट्रीज में बनाया जाता है, जिसके द्वारा उन्होंने प्रैक्टिकली एनर्जी सिंबल बना के एक एनर्जी को इधर से दूसरी जगह पे ट्रेवल करवाया, दूसरी एनर्जी को तीसरी जगह पे ट्रेवल करवाया। ऐसे नहीं बने सिंबल की जैसे हम कहते हैं जी इसका मतलब चोकोरे है, दैट इज नॉट ओनली चोकोरे। इनके ऊपर बहुत एक्सपेरिमेंट हुए एनर्जियों के ऊपर, और जिन्होंने करे हैं हम ये कहते हैं कि वो बुद्ध हैं। अकेले बुद्ध भी नहीं थे, अकेले बुद्ध भी नहीं थे, उनके भी साथी थे, लेकिन एनर्जी थी, एक्सपेरिमेंट हुए, और जब सक्सेस हुए तो आज तक चालू भी है वो सारी चीजें। तो उन्होंने साउंड को ट्रेवल, एनर्जी और साउंड को ट्रेवल करवा के दिखाया। तो सारे एक्सपेरिमेंट जब फेल होते हैं, तो जब इनके तिलस्म बनाए जाते हैं साल में एक बार, तो उसके अंदर 57 शंख लगाए जाते हैं। कितने शंख? 57 शंख। क्यों? अगर 57 शंख हटा दो तो ऊर्जा इधर से उधर नहीं जा पाती, क्योंकि बीच में ऊर्जाओं का टकराव होगा। फिर उन्होंने साउंड बॉल और ड्रम बॉल और वाइब्रेशन करके साउंड करना, अपने मुंह से मंत्र जाप करना, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे। इसमें नमोकार मंत्र भी था, ठीक है जी, इसके अंदर नमोकार मंत्र भी था। जब इस पे एक्सपेरिमेंट हुए, नमोकार मंत्र ने भी इसके ऊपर बहुत एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन जब तक शंख नहीं लगाए, ऊर्जा के रास्ते में कोई ना कोई चीज आती चली गई, और ऊर्जा में रुकावट आती थी। अब जब इन्होंने शंख लगाए, तो शंख से बना एक मैप, और उस मैप पे ऊर्जा ट्रेवल करने लगी। अब आपने कान पे शंख लगा के देखा, सोचो कि दो शंख को अगर आमने सामने आप चिपका दोगे ऐसे, और उन दोनों में ही साउंड है, तो उन अंदर क्या बनेगा? अंदर एक मैग्नेट फील्ड तैयार हो जाएगी। दो शंख अगर एक साथ आप अपने कान पे लगाएंगे, तो आपका बीपी का प्रॉब्लम ऑटोमेटिक ठीक होगा। एक मैग्नेट फील्ड बनेगी आपके अंदर। किसी व्यक्ति को लकवा होगा, वो भी ठीक होगा, एक मैग्नेट फील्ड बनेगी उसके अंदर। और मैग्नेट फील्ड बनेगी तो आपका पीनियल ग्लैंड एक्टिव होगा, आपकी थर्ड आई पे काम करेगा, खिंचाव आएगा। तो 1000 टाइप की चीजें हैं। मतलब शंख अगर आमने सामने रखो, साइड में रखो, ऐसे रखो, हम करेंगे शंख की स्पेशल क्लास, तो मैं आपको सिखाऊंगा। तो उसके लिए आप सबके पास शंख होने चाहिए, तो आप शंख खरीद लीजिएगा, और एक एक मत खरीदिएगा, 3-3 खरीद लीजिएगा, 3-3 रखिएगा, तो आप अपनी एनर्जी फील्ड तैयार कर सकते हो। अगर आपके पास पिरामिड नहीं भी है ना, तो भी आप एक ऐसी एनर्जी फील्ड तैयार कर सकते हो जो जिसको कोई नकार ही नहीं सकता। मतलब पिरामिड आपके पास पत्थर का है, तांबे का है, लोहे का है, आई डोंट नो, और आप इस बात के लिए श्योर भी नहीं हो ये क्रिस्टल का भी है या नहीं है, बट शंख तो कान पे लगाने से ही पता लग जाएगा आपको, भैया साउंड कर रहा है, मतलब काम कर रही है, ऊर्जा है मेरे साथ। तो रेकी में पिरामिड की थ्योरी दी जाती है लेवल 5 के अंदर, ठीक है जी। लेकिन मैं कहता हूं, देखिए हम, मेरे गुरु जो है वो तिब्बतियन है, मैंने वही मेथड सीखा। मैं कहता हूं कि पिरामिड की अपनी एक ऊर्जा है, मैं मानता हूं, बट जिस पिरामिड की ऊर्जा है उसके ऊपर बहुत काम किया गया, और उसके अलावा जितनी भी मैग्नेट फील्ड्स हैं, जिसको आप हिल्स कहते हो, तो वो मैग्नेट फील्ड्स नेचुरल हैं सारी की सारी, इस वजह से उनकी ऊर्जा है।
तीसरी जिसकी आप बात करते हो, मंदिरों के ऊपर हम गुबंद वगैरह बनाते हैं, उसकी अपनी एक विराट साइंस है। लेकिन अगर हमारे घरों में जो पिरामिड आते हैं, हम उनकी बात करें तो दैट इज नॉट ओरिजिनल, वो ओरिजिनल नहीं है। जो हमारे घरों के अंदर पिरामिड आते हैं, और एक मजाक सा बना दिया पिरामिड को लेके, 300 रुपए का पिरामिड, 200 रुपए का पिरामिड, एंड कागज का पिरामिड बना के सिर पे रख लो, लोहे का पिरामिड बना लो। ऐसे नहीं होता। एनर्जी को इनवाइट करने का एक सिस्टम है। आप 3 शंख को रखोगे ना, उसके ऊपर ऐसे हाथ रखोगे, ऐसे हाथ, तो आपको ऊर्जा निकलती हुई दिखेगी ऐसे। मतलब जैसे आप दूध गर्म कर रहे हो, हल्का हल्का सा धुआं निकलता है ना, ऐसे आप हाथ रखोगे तो आप अपने हाथ पे प्रेशर महसूस कर पाओगे। अगर वो प्रेशर आ रहा है तो मतलब ऊर्जा निकल रही है ना। आप कान पे लगा रहे हो तो भी आपको क्लियर समझ में आ रहा है कि भैया कुछ निकल तो रहा ही है इसमें से, और वो बंद नहीं हो रहा। वो बंद कभी नहीं हो रहा। मतलब आप एक शंख को 10 घंटे भी लगाए रखो ना कान पे तो वो बंद नहीं होगा, और 10 दिन भी लगाए रखो तो भी बंद नहीं होगा, 10 साल लगाए रखो तब भी बंद नहीं होगा। और अगर मैं अपने शरीर पे लगा रहा हूं तो साउंड जा रहा है ना मेरे भीतर सारा का सारा। साउंड की ऊर्जा मेरे को चाहिए। अब मैं कहूँ जी मेरे को साउंड बॉल ओरिजिनली 40,000 रुपए की आती है, हर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता। अब मैं कहूँ जी ये तिब्बतियन शंख ले लूं, भारत में मिलता नहीं, और हम ढूंढ के भी लाएंगे कहीं से होलसेल में, तो भाई साहब बजाना नहीं आएगा हमें। इसकी बजाने की ट्रेनिंग है, इसको बजाने की भी अट्यूनमेंट है, आवाज भी वैसी करेगा जैसे ये शंख नॉर्मल शंख करता है। ठीक है जी, तो हम ये भी नहीं कर सकते। तो बुधास तिलस्म के अंदर जो थ्योरी बनाई गई 57 शंख की, और कहा गया कि अगर कोई हीलर के पास 3 शंख हैं, ठीक है जी, हमारे ऋषि मुनि महामुनि जितने भी संत हुए, वो एक शंख अपनी बगल में टांग के रखते थे कमर के पास, सब टांग के रखते थे। एक शंख सबके पास होता था, इसलिए नहीं कि युद्ध करना है, इसलिए कि मेडिटेशन करना है। ठीक है जी, इससे मेडिटेशन होता है, युद्ध नहीं होता। युद्ध का तो आह्वान एक सिंबल था कि साउंड करेंगे। गीता में मतलब एक साउंड का वो सिंबल था कि भैया सबको एक साथ कैसे कहेंगे रुको रुको, तो शंख बजाएंगे तो सब समझ जाएंगे कि भैया युद्ध खत्म और युद्ध शुरू। राइट। तो ऐसे ही जब एक हीलर को अगर साउंड रिसीव करने की टेक्निक नहीं पता, तो वो लेवल 3 पे नहीं मूव कर सकता, और लेवल 3 ही पैसे से शुरू होता है सबसे ज्यादा, और लेवल 3 में ही ये बात छुपाई जाती है। मैं गारंटी से आपको लिख के दे सकता हूं, भारत के अंदर एक भी ऐसा हीलर नहीं है जो इस रेमेडी के ऊपर बात करता होगा आपके साथ, जो कह दे कि पिरामिड हटाओ मैं आपको एनर्जी सिंबल बना के दिखाता हूं, जो आपको कह दे कि साउंड को रिसीव करने का ये तरीका है। साउंड बॉल वाली थ्योरी है, बहुत अच्छी है, लेकिन हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। और भी बहुत सारी साउंड बॉल की चीजें हैं, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। हम स्वयं भी समटाइम साउंड नहीं कर सकते। आपको मैं कहूँ 10 मिनट ओम बोलो तो शायद हर किसी की कैपेसिटी नहीं है कि 10 मिनट ओम बोल पाए। तो एक ऐसी थ्योरी जो सब कर सकते हैं, एक समान कर सकते हैं। शंख कितने का है? जो लोग समुद्र किनारे रहते हैं वो हाथ खड़ा कर लीजिए, सुबह 4 बजे जाइए ढूंढ के लाइए और बाकी सब मेंबर को कोरियर करवा दीजिए। जो लोग वहां रहते हैं, क्या नाम है, कौन सी जगह है वो, भगवान श्री कृष्ण का एक तीर्थ स्थल है, नाम निकल गया, रामेश्वर साइड में रहते हैं, किसी एक आधे से टाई अप कर लो। शरवण जी को बोलूंगा, सबको अरेंज करवा देंगे शंख। शरवण जी के पास है सारा सिस्टम। जिनको शंख चाहिए वो शरवण जी को बता देना, शरवण जी आपको शंख अरेंज करवा देंगे सबको। ठीक है जी। तो और जो लोग भगवान जगन्नाथपुरी के पास रहते हैं वो निकलो समुद्र किनारे और बहुत सारे शंख इकट्ठे करके ले आओ। मैं भी गया था द्वारकाधीश, और वहां से बहुत सारे शंख इकट्ठे करके ले आया था। मेरे पास सारे ओरिजिनल है, अपने हाथ से निकाले हुए हैं मैंने सारे। समुद्र किनारे, जो समुद्र किनारे रहते हैं उनको मिल जाएंगे, और जो समुद्र किनारे नहीं रहते, शरवण जी अपना नंबर डाल दीजिए क्लास में, वो लोग आपसे शंख ले लेंगे सबके सब। शरवण जी के पास डीलरशिप है। ठीक है जी। तो शंख, 3 शंख आपको अपने पास हमेशा रखने हैं। जब कोई आदमी आ रहा है, रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, कोई बच्चा है रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, और वो चुप नहीं हो रहा, और आप एक हीलर है, कोई व्यक्ति डिप्रेस्ड है, बैठा ही है और बड़ी नेगेटिव वाइब्स आपको प्रोड्यूस कर रहा है, जब आप हीलर बनेंगे तो ऐसा होना ही है, हमारे सामने ऐसे लोगों ने आना ही है। तो आपको 3 शंख को एक शेप में रखना सिखाऊंगा। उस शेप में आपने 3 शंख को रख के बस 2 मिनट के लिए बैठ जाना है ऐसे आराम से, और होम से जशन का सिंबल उसके सेंटर में डालना है। आप देखेंगे उस व्यक्ति और आपके बीच में एक वॉल क्रिएट हो जाएगी, ऐसी वॉल क्रिएट हो जाएगी उसका एक भी नेगेटिव शब्द आपके कान में नहीं आ सकता। एक सिंगल
नेगेटिव शब्द आपके कान में नहीं आ सकता। और आप लोगों के, मैंने आपको कहा था कि ऑरा प्रोटेक्ट करने की बात हम लेवल 3 और 4 में करेंगे, यही कहा था ना मैंने आपको। अभी सिर्फ आप अपनी सुप्त चेतनाओं को प्रोटेक्ट करो, ऑरा प्रोटेक्ट करने की बात हम लेवल 3 और 4 में करेंगे। अगर आपके भीतर ये साउंड जा रहा है तो आपका 50% काम ओवर, आपके ऑरे का 50% काम। और अब आप ऐसे हीलर बनने जा रहे हैं, मैं इतना कह सकता हूं कि आप ऐसे हीलर बनने जा रहे हैं कि भारत का हर एक व्यक्ति आपके लिए शुक्रगुजार होगा जिसको भी हीलिंग सिखाएंगे। और दूसरी चीज मैं बीच में थोड़ी ऐड कर रहा हूँ, बहुत सारे लोगों ने मेरे को कहा कि सर्टिफिकेट हमें सिखाने का मिलेगा या सीखने का। आपको सर्टिफिकेट सीखने का भी मिलेगा और आपको सर्टिफिकेट सिखाने का भी मिलेगा। तो आप सर्टिफिकेट की जो चिंता है ना अपने दिमाग से निकाल दीजिए, बस आप क्लास सीखते रहिए, क्लास सीखते रहिए। और क्लास सीखने के बाद जो ये कह देगा ना मेरे को सर्टिफिकेट नहीं चाहिए है, मेरी नजर में तो वही हीलर है। फिर भी वो कागज का टुकड़ा हम सबको मिलेगा, ठीक है जी। लेकिन मेरे पास रेकी का सर्टिफिकेट नहीं है, मैंने आज तक कोई सर्टिफिकेट नहीं लिया कि मैंने रेकी सीखी हुई है, ठीक है जी। मैंने आज तक रेकी का, मेरे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है। तो आपको साउंड रिसीव करना है, साउंड का सिस्टम बनाना आना चाहिए आपको कि कैसे साउंड बनाना है। और एक डिप्रेस से डिप्रेस व्यक्ति को, डिप्रेस से डिप्रेस व्यक्ति को कैसे इसका जोन तोड़ देना है, जोन तोड़ने का तरीका आपको आ जाएगा जैसे ही आपने ये सिस्टम बनाया। आप लोगों के घरों में वास्तु दोष है, आप लोगों की लैंड में वास्तु दोष है। मैं कहता हूँ जी लैंड में दबा दो 50 शंख, कितनी भी बड़ी लैंड है 50 शंख सेंटर में दबा दो ब्रह्म स्थान पे, आपका वास्तु दोष आउट। मतलब आपने डाला क्या है लैंड के अंदर, वाइब्रेशन, साउंड, और उसको कोई फर्क नहीं पड़ता ऊपर कितनी बड़ी बिल्डिंग बने, वो उससे इससे कहीं गुना ज्यादा दबाव सहने की शक्ति रखता है साउंड। साउंड फैलेगा पूरी जमीन के अंदर, क्या हो जाएगा। आप एक ऐसे सिंबल की बात कर रहे हैं, मैं आज आपको सिंबल दिखाऊंगा नहीं, सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए टेलीग्राम के ग्रुप पे डालूंगा। आप एक ऐसे सिंबल की बात करने जा रहे हैं जो डिस्टेंस में काम करेगा। और डिस्टेंस का मतलब है पहले मेरा डिस्टेंस, ठीक है जी। मेरा डिस्टेंस किससे, सामने वाले से। जो भी वो वाइब्रेशन लेके आ रहा है, थॉट्स लेके आ रहा है, अपनी बात लेके आ रहा है, पहले मेरे ओरे पे काम होगा, फिर उसके ओरे पे काम होगा, मेरे ओरे पे काम होगा शंख से, ठीक है जी। शंख मैंने लगाया कान के ऊपर 15 मिनट डेली, इस कान पे 15 मिनट डेली, इस कान के ऊपर। मेरे ओरे का साइज नाप के देख लो, मैं आपको यहाँ पे लाइव डेमो करके दिखाने वाला हूँ। आप ही में से कोई व्यक्ति होंगे, 2-3 दिन में हम यहाँ पे किसी को बुलाएंगे, आप लाइव डेमो कीजिएगा। आपको मैं नाचती रोड दिखा दूंगा कि एनर्जी की रॉड्स कैसे डांस कर रही हैं उस आदमी के सामने, बिफोर और आफ्टर। आपके ऑरे का साइज क्या होगा, ठीक है जी। एंड सबसे बढ़िया उस टाइम पे कि जब कोई मेरे को कहे कि भैया आपको डिस्टेंस हीलिंग आती है क्या, हाँ जी बहुत बेहतरीन आती है। लेकिन मैं आपसे, जब कोई कहे कि मैं बहुत बड़ा हीलर हूं, हाँ जी आप हैं, लेकिन ये बताओ ये डिस्टेंस हीलिंग काम कैसे करती है। अगर उसने इंडिया से सीखी है तो तोते फिर, अगर भारत से सीखी है तो आउट, और अगर बाहर से भी सीखी है और सही गुरु नहीं मिला, मैं कहता हूं 99.9% लोग आपके मुकाबले में नहीं आ सकते। 99.9 आपके मुकाबले में नहीं आ सकते जब आपने सिर्फ ये कह दिया कि जी कैसे, इस शब्द का जवाब आपके पास है उसके पास नहीं, ठीक है जी। वो कहेगा जी मैं आपकी बात नहीं मान रहा, मत मानो, एक कागज का टुकड़ा लेके आओ, अपने इसके ऊपर रखो, शंख के ऊपर, देखो जी हमारी एनर्जी तो काम कर रही है, आपकी नहीं कर रही है। गेम ऐसे पलटेगा कि वो आदमी आपसे पूछेगा जी आपने कहाँ से सीखी, बोला जी कोई आया था फ्री में सिखा के चला गया, दोबारा नहीं मिला, ठीक है जी। यही कहते हैं लोग, जो कोई सिद्धि शक्ति प्राप्त कर लेते हैं, ये नहीं बताते कहाँ से मिली, कहते जी एक बाबा मिला था उसने दिया ये, और बोला जी दोबारा आज तक नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, क्योंकि अगर मैंने बता दिया तो तुम्हारे पास भी ये चीज आ जाएगी। ओके, तो आपको क्या करना है, आपको मैं लाइव एक्सपेरिमेंट सिखाऊंगा, होम सजेशन एंड सिंबल को ट्रैवल कैसे करना है। अगर आपको लाइव एक्सपेरिमेंट नहीं आया करना, तो इसका मतलब आप कभी भी खुद पर विश्वास नहीं कर पाएंगे कि मैं एक डिस्टेंस हीलर हूँ, ठीक है जी। और डिस्टेंस हीलिंग करने के लिए आपको लाइव आना चाहिए। मैं ट्रैवल कर देख रहा हूँ, मेरे सामने काम कर रहा है भाई,
तो मतलब दूर भी काम कर रहा है ये उस टाइम पे। जब मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस होगा तो फिर सामने या दूर कोई भी है, मैं कहूंगा जी आप चिंता मत करो, आपका काम हो गया, उस मोमेंट पे आपका काम हो गया। अब यहाँ पे लेवल 3 की कोस्टिंग में सिर्फ आप लोगों को 3 शंख परचेज करने हैं, वो भी अगर एक आपके घर पे पड़ा हो तो 2 कर लेना, 2 पड़े हैं तो 1 कर लेना, और नहीं भी शंख हो तो इतने इतने शंख भी मिलते हैं, छोटे छोटे शंख भी मिलते हैं, आप छोटे छोटे शंख भी ले लेना। हमें मतलब ऐसा कोई लालच नहीं है कि हमें बड़े बड़े शंख लेने हैं, दक्षिण मुखी शंख लेना है, वैसा लेना है, नॉर्मल शंख ले लेना बस। हर शंख के अंदर बराबर का साउंड है, जितना समुद्र के भीतर उतना शंख के भीतर, इसका मतलब समुद्र शंख के भीतर और शंख समुद्र के भीतर है। सिंपल सी साइंस है, ठीक है जी। बॉडी का पूरा रेडिएशन खत्म कर देता है आपकी, और आप हीलर है, आपका क्योर और प्योर दोनों ही होना बहुत जरूरी है। आप क्योर भी है और आप प्योर भी हैं अगर आप इस प्रकार से शंख अपने पास 3 शंख रखते हैं तो। दूसरी चीज, ये सवाल मत कीजिएगा कि 1 लाख वाला शंख ले या 50,000 वाला ले या 10,000 वाला ले। सिंपल बोला तो मतलब सिंपल, बिल्कुल सिंपल, काम बराबर का ही करना है, बाकी आपको जैसे सजावट करनी हो वैसे आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है जी। ओके, तो अब मैंने समझा कि साउंड कहाँ से आएगा मेरे पास, और सबसे ज्यादा साउंड प्रकृति में कहाँ है, और अब ये साउंड को मैं ट्रेवल भी कर रहा हूं तो ये साउंड ज्यादा कैसे काम करेगा, ये साउंड कौन सी ऐसी व्यवस्था है जिसके साथ ये साउंड सबसे ज्यादा फैमिलियर है, ठीक है जी। जब आप शंख की बात करते हैं तो आप जब किसी भी व्यक्ति के लिए जो भी प्रार्थना करेंगे, जिनकी भी हम हीलिंग करेंगे, तो कोई प्रार्थना तो आप बोलेंगे उस व्यक्ति के लिए। जो भी प्रार्थना आप बोलने वाले, जो भी प्रार्थना आप बोलने वाले हैं उसमें शब्द हैं, और वो शब्द, वो एनर्जी और वो सिंबल, इन तीनों को एक साथ जाना है, ठीक है। तो अब आप समझिए शंख का जो सबसे बेहतरीन फ्रेंड है, समझ लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, या ओरिजिन है, वो वाटर के नीचे होता है, वाटर के ऊपर नहीं होता, और हमारे प्लेनेट पे 72% वाटर है। कितना? 72% वाटर है। तो शंख के जो मैप बनेंगे, मतलब जब हम डिस्टेंस हीलिंग की बात करेंगे तो 72% उसका रास्ता कोई नहीं रोक सकता, 72% आपके सिंबल का रास्ता कोई नहीं रोक सकता अगर आपने अपने अंदर का साउंड ठीक कर लिया तो, ठीक है जी। और बाहर के साउंड की जब आप बात करते हो तो आपकी अटूनमेंट आपके काम आने वाली है, मतलब लेवल 3 मुझे बहुत कमाल बना देने वाला है। फिर मैं यहाँ बैठ के सामने वाले को प्रॉमिस कर सकता हूँ, मेरे सामने बैठे व्यक्ति और मेरे बीच में एक दायरा है, मेरे ऑरे में कोई भी व्यक्ति क्या नहीं कर सकता, इंटरफेयर नहीं कर सकता किसी भी प्रकार का, और मेरा ऑरा हमेशा सामने वाले से 3 गुना रहने वाला है। जो भी मेरे सामने आएगा एज ए हीलर, मैं डिजर्व करता हूँ 3 से 8 गुना ऑरे के लिए, जो भी मेरे सामने आएगा तो मैं वो 3 गुना का डिस्टेंस तो क्रिएट कर ही गया अपने और उस व्यक्ति के बीच में। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि अब इतनी देर 2-2 घंटे ऑरा झाड़ते रहोगे और तब आपका हील होगा, या और इतनी प्यारी टेक्निक से हील हो जाएगा आपका। और आपका हर ऑर्गन साउंड करता है, बॉडी का हर एक ऑर्गन आपकी बॉडी का साउंड करता है, ईच एंड एवरी ऑर्गन जो जिंदा है साउंड करता है। और तिब्बतियन मॉन्क की थ्योरी के अकॉर्डिंग जब आप होम सजेशन एंड सिंबल को अट्यून करते हो तो आप अपनी आजादी और अजरता को भी अट्यून करते हो। आजादी और अजरता का मतलब है, एक तो मैं स्वयं को कहीं भी जाने के लिए आजाद कर दिया मैंने, मतलब डिस्टेंस हीलिंग, मतलब मैं यहाँ बैठ के किसी भी व्यक्ति को हीलिंग करता हूँ तो मेरी सिंबॉलिक ताकत जो है वो आजाद हो गई। सेकंड है अजरता। अजरता का मतलब है कि मेरे पास अगर इतना टाइम नहीं था ना मैं प्रकृति को दे सकूं जाके, तो शंख से मैंने अपने सारे सेल्स को चार्ज कर दिया, तो मेरी अजरता के ऊपर काम करेगा। तो आजादी और अजरता जब दोनों चीजें मेरे साथ जुड़ गई हैं तो इसका मतलब क्या है, एक तिलस्म जो बाहर बन के एनर्जी को स्लो करता है वो सिंबल के द्वारा काम करेगा, एक तिलस्म जो मेरे शरीर के भीतर बना हुआ है, जब हम सिंबल से इंट्रोड्यूस करवाऊंगा तो भीतर और बाहर की दोनों की चीजें आपको समझाऊंगा। जो मेरे भीतर बना हुआ है दोनों तिलस्म एक ही ऊर्जा के द्वारा संचालित हैं, और दोनों तिलस्म को मैं सेम ऊर्जा के साथ बैलेंस कर पा रहा हूँ। तब आप समझ लीजिए कि ये होम सजेशन का जो सिंबल है
ये आपके लिए कितना पावरफुल होने वाला है। लेकिन इसकी पावर, इसके अटूनमेंट मैं आपको तभी दे पाऊंगा जब आप लोग अपने अपने शंख ले आएंगे। अगर आप एक भी अरेंज कर लेंगे अटूनमेंट से पहले तो हमारे लिए बहुत बेहतर हो जाएगा। 3 कर लोगे तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो आप एक भी कर लीजिए। 2 दिन का समय आपको मैं दे रहा हूँ। 2 दिन में एक शंख मतलब आप लोगों को कहीं से भी अरेंज करना है। बाद में आपको ग्रिड के टाइम पे हम चीजें चेंज करेंगे तो हम देख लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझ पा रहे होंगे। बिल्कुल स्लो क्लास चला रहा हूँ इसके लिए। तब यहाँ पे समझ आया मेरे भीतर का हर एक सेल, मेरा सामने वाले व्यक्ति के साथ डिस्टेंस, मेरे ऑरे का बहुत पावरफुल हो जाना, खुद की आजादी और अजरता को क्लेम करना, एंड साथ ही साथ अपने आप को एक पावरफुल हीलर के रूप में कन्वर्ट करना। ये तो एक चीज हुई इस सिंबल के साथ मेरी। अब दूसरा आता है, क्या मैं डिस्टेंस अट्यून भी कर सकता हूँ किसी को? अगर ये सिंबल मेरे साथ है तो क्या मैं किसी को डिस्टेंस अट्यून कर सकता हूँ? कर सकते हो, लेकिन ये क्लेम किए बिना कि मेरी एनर्जी। आप क्लेम कर सकते हो लेकिन ये क्लेम किए बिना कि मैं तुम्हारा गुरु हूं या मेरी एनर्जी, क्योंकि आप सिंबल से उस व्यक्ति तक उस ऊर्जा को पहुंचाने में तो कामयाब रहेंगे, ठीक है, बट उसकी अपनी ऊर्जा को उसको अलाइन करना पड़ेगा। जैसे मैंने आप लोगों को पहले पूरा सेशन समझाया, उसके बाद जो साउंड आपको देने की जरूरत थी वो साउंड दिया। चोकोरो में हमने गर्जना सुनी, सेकी में हमने गर्जना सुनी, प्राकृतिक साउंड समझा, लेकिन हमने सेकी के सिंबल के अंदर मुझ में क्या मेरा सब तेरा तेरा वाला एक सॉन्ग भी सुना, जो जिसने कि इमीडिएट हमारे अंदर समर्पण की भावना को जिंदा किया। ठीक है जी, तो इमीडिएट हम समर्पण में आ गए थे सभी लोग। जैसे ही आप समर्पण में आए उसी मोमेंट पे मैंने आप लोगों को अटैचमेंट देनी स्टार्ट की। 4 मिनट 12 सेकंड लगे थे आपको समर्पण में आने के लिए, ठीक है जी। और उतने टाइम के अंदर उसके बाद हमने अगले 15 मिनट में हीलिंग करी। तो आपको सेम प्रोसेस को फॉलो करना है। लेवल 3 में ही सिखाऊंगा कि आप किसी को किसी को अट्यून कैसे करना है, ठीक है जी। तो अब आप समझ पा रहे हैं कि इस सिंबल के द्वारा जब मुझे किसी को अट्यून करना है, मैं सिर्फ लेवल 1 तक ही अट्यून कर सकता हूँ। सेहकी का सिंबल नहीं, सिर्फ लेवल 1 तक आप सिर्फ उसकी ऊर्जा को अलाइन कर सकते हैं उसके खुद के लिए। तो चोकोरे में हम अपनी ऊर्जा को अलाइन करते हैं किसके लिए? सेल्फ हीलिंग के लिए। ये आपके पास एक चीज आ गई कि आप किसी भी व्यक्ति के रास्ते में उसको रास्ता दिखा सकते हैं। अभी आप उसके गुरु कुछ नहीं है, आपका उसके साथ दूसरा कोई ताल्लुक नहीं है, आपने सिर्फ उसको इस चीज से इंट्रोड्यूस करवाया है और उसको एक्सपेरिमेंट करने के लिए दिया है। राइट, क्लियर एंड कट। अब दूसरी समझते हैं। कॉन्शियस एंड के साथ कुछ सिंबल और काम करते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट सिंबल आता है स्टार्स का। ठीक है जी, स्टार के सिंबल्स मैप बनाने में मदद करेंगे। जितने भी जिसको भी आप हीलिंग दे रहे हो, बिना मैप के तो आप हीलिंग दे सकते हो। जहाज हवा में उड़ता है इसका मतलब ये तो नहीं उसके रास्ते में कोई नहीं आ सकता, उसको मैप दिया जाता है ना, एयर ट्रैफिक बनाया गया ना सिस्टम। तो ऐसे ही जब आपका सिंबल डिस्टेंस हीलिंग के लिए निकलेगा तो आपको उसको एक मैप देना पड़ेगा। क्यों मैप देना पड़ेगा? मैप इसलिए देना पड़ेगा कि कोई लोग आपसे गलतियां करवाएंगे। लोग कहेंगे जी नवदीप सिंह जी है, इनका नाम, इनकी फोटो भेज दी और बोला जी हीलिंग कर दो। अब नवदीप सिंह जी के लिए हीलिंग भेजी थी, रास्ते में 20-30 नवदीप सिंह और मिल गए। अब क्या होगा? लोग आपसे गलतियां करवाएंगे। आपको नहीं पता, अभी जब हम कल समझेंगे आपको समझ में आएगा कि लोग कितना बेवकूफ बना देंगे। फोटो डाल देंगे कि पेट में दर्द हो रहा है, इनकी हीलिंग कर दो। अब भैया मेरे को उसका नाम ही नहीं पता, मेरे को पता ही नहीं बंदा कौन है, एड्रेस है, रहता कहाँ है, मैं इसकी हीलिंग करूं कैसे फोटो पे बैठ के? मेरे को तो पूरा फॉर्मेट चाहिए ना उस आदमी का। कौन आदमी है, क्या प्रॉब्लम है, कहाँ रहता है, क्या पिन कोड है, क्या एड्रेस है इस आदमी का, और उसकी मदर का नाम क्या है। माँ एक ही होती है इसलिए मदर का नाम लेना है, ठीक है जी। मदर का नाम, फादर का नाम। जब हम हीलर है और हमें एनर्जी सिंबल को ट्रेवल करवाना है तो वो स्टार के सिंबल उसकी मदर के नाम के साथ और उसकी फादर के नाम से जुड़ेंगे, चाहे वो व्यक्ति वो लिविंग है या नॉन लिविंग। क्यों? नहीं तो रास्ते में 50 नवदीप सिंह जी मिल जाएंगे और सिंबल भी कंफ्यूज, कहाँ लैंड करूं, इनके ऊपर करूं, इनके ऊपर करूं, इनके ऊपर करूं। अब फादर नेम भी सेम मिल जाते हैं बहुत सारे लोगों के, बहुत सारे लोगों के फादर नेम भी सेम मिल जाएंगे, मदर एक ही होती है।
ठीक है जी, फादर और मदर का नेम, ये थोड़ा जच जाता है मामला, तो फादर और मदर के नेम के साथ हम सिंबल को ट्रेवल करवाएंगे। ठीक है जी, और सिंबल के रास्ते में कोई रुकावट आ भी जाए, वैसे तो नहीं होती 0.%, तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए हमने क्या किया, उस ऊर्जा से बचाने के लिए, उसकी प्रोटेक्शन के लिए हमने क्या किया, और उसकी प्रोटेक्शन को अ, बताने के लिए, मतलब दिशा देने के लिए हमारा पर्सनल एफर्ट क्या है। डिवाइन एनर्जी नोज एवरीथिंग। तरुण ठक्कर जी, डिवाइन एनर्जी को यह भी पता, सब कुछ पता है, लेकिन डिवाइन एनर्जी ने आपके नाम नहीं रखे, डिवाइन एनर्जी ने आपके पिताजी के नाम भी नहीं रखे, माताजी के नाम भी नहीं रखे, किसी के नाम नहीं रखे। डिवाइन एनर्जी ने धर्म भी नहीं बनाए, डिवाइन एनर्जी ने जात पात भी नहीं बनाई। डिवाइन एनर्जी ये जानती है कि ये शेर है, ये चूहा है, ये बंदर है और ये इंसान है, राइट। तो ये सब हमारा क्रिएट किया हुआ है। और अगर डिवाइन एनर्जी, मतलब हम एनर्जी को अपना इंटेंशन नहीं देंगे, अपने वर्ड्स की पावर नहीं देंगे, रास्ता नहीं देंगे, तो मुझे नहीं लगता कि हमारी एनर्जी सही जगह पे लैंड करने वाली है। तो अपनी एनर्जी को सही जगह पे लैंड करवाने के लिए हमें ये सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना है। अशोक कुमार जी उठ जाइए, उमाशंकर जी आप भी जाग जाइए। ठीक है जी, तो हमें ये सारे के सारे प्रोटोकॉल जो हैं एज ए हीलर अपने दिल और दिमाग में रखने हैं। अब हम कहते हैं कि मैं कहीं बाहर, तो 3 शंख क्या करूंगा, 1 शंख रख लेना जी, छोटा शंख रख लेना इतना सा। ठीक है जी, वैसे भी लोगों को बड़ा शौक होता है, गले में डाल के रखते हैं लोग शंख लॉकेट बना के। लोगों को शंख के लॉकेट बनाने का बड़ा शौक होता है, गले में रख लीजिए, रखते हैं मैक्सिमम साउथ के लोग अपने पास साथ शंख लेके ही चलते हैं, मतलब। और अपने साथ शंख होने का मतलब मात्र, आपके साथ शंख होने का मात्र मीनिंग है कि आपका ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपका ऑरा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप इस बात को समझ लीजिएगा, नाद के लिए दुनिया तरसती है, और ये प्राकृतिक नाद है जो आपसे संवाद करने के लिए तैयार है। और हम लोग आंख बंद करके कोई साउंड सुनना चाहते हैं, आंख बंद करके कुछ करना चाहते, खुली आंखों से सुनो, किसी के लिए कोई फर्क नहीं है, सबके लिए बराबर है, एक जैसा है, लेकिन मजा आ जाएगा। ठीक है जी, एक तो जो व्यक्ति डीप ऑब्जर्व कर सकते हैं, मतलब जिनकी सुनने की पावर अच्छी है, तो ऑब्जर्व कीजिएगा, पूर्णिमा से 2 दिन पहले और पूर्णिमा वाले दिन शंख की साउंड को सुनिएगा। अमावस के टाइम पे शंख के साउंड को सुनिएगा, गर्जना अलग होगी आपके भीतर, जो आवाज होगी ना वो बदल चुकी होगी आपके भीतर, और आप कहोगे कि ये है क्या चीज, मतलब ये अलादीन का चिराग था, आज तक इसको मैंने मंदिर में ही रखा था, माथा ही टेकता रहता था, मैंने कभी इसको घिसा के ही नहीं देखा, इसमें से जिन भी निकल सकता है, इसमें से कोई बेहतरीन शक्ति भी है इसके अंदर। ठीक है जी, आपको बता देता हूँ जी, समंदर मंथन में निकलने वाली हर एक चीज प्राकृतिक थी, शंख लक्ष्मी जी के साथ निकला था। ठीक है जी, और हमने ये मान लिया कि भैया इससे लक्ष्मी आती है, इससे लक्ष्मी नहीं आती है, लक्ष्मी जी ने इसको अपना भाई माना था। ठीक है जी, और इसीलिए कहते हैं कि मनी इज ए ऊर्जा, धन एक ऊर्जा है, बनियों से पूछो तिजोरी में शंख क्यों रखते हैं, उनको पता ही है ऊर्जा है, ऊर्जा को पॉजिटिव ऊर्जा मिलती रहे और नेचुरल तरीके से मिलती रहे, इसीलिए तिजोरी के आगे शंख बजाए भी जाते हैं, इसलिए तिजोरी के अंदर शंख रखे भी जाते हैं। जब आप शंख की परिभाषा को समझोगे तो आप सोचोगे एक शंख की दुकान खोल लेते हैं, खास सर के लिए 1000 आदमी इकट्ठे कर दिया करेंगे, 1 क्लास कर दिया करेंगे, हमारे 4-5 हजार शंख बिक जाया करेंगे। कोई रोजगार के लिए करना चाहता हो तो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरे भीतर का साउंड और मेरे भीतर की अजरता, मेरे ऑरे का विशाल रूप, मेरा सामने वाले से डिस्टेंस लेना और अपने सिंबल को प्रॉपर तरीके से दिशाहीन की जगह दिशा के द्वारा ड्राइव करना, ये सारा का सारा सिस्टम बनता है मेरा होम शो जशुनैन सिंबल के साथ। जब मैंने सपोर्टिंग सिंबल लिए जो कि करुणा रेखी से निकलते हैं, जो कि जिसको लोगों ने करुणा रेखी का पार्ट बना रखा है, बट ऐसा कोई पेटेंट नहीं लगा हुआ कि हम यहाँ नहीं सीख सकते, हम यहाँ सीखेंगे। ठीक है जी, और साथ में आपका क्या नाम है, इस सिंबल को ड्राइव करवाने का तरीका, ये इस बात को ये सारा ज्ञान अगर आपके पास है तो आप लेवल 3 के लिए बहुत बढ़िया एलिजिबल है। 1.5 घंटा इस काम पे और 1.5 घंटा इस टाइम पे, चाहे अभी 5 मिनट, थोड़ी देर बाद फिर 5 मिनट, फिर 2 मिनट, फिर 1 मिनट, ऐसे करके आपको अपने 90 मिनट पूरे करने हैं।
उससे पहले 90 राइट 90 लेफ्ट, ठीक है जी। जिनको सुनाई नहीं देता उनको भी और जिनको सुनाई देता है उनको भी, ठीक है जी। बच्चों की तकलीफें होती है ना, पेट में दर्द कुछ हो गया, कान पे लगा के देखो जरा, 2 मिनट में सेट हो जाते हैं बच्चे, 2 मिनट में बच्चे आपके सेट हो जाते हैं जब कान पे लगाते हो आप उनके। तो ये सिस्टम आपको अपने साथ करना है। कितने मिनट प्रैक्टिस है? 90 मिनट आज और कल के बीच में करनी है आपको ये प्रैक्टिस, ठीक है जी। शंख लाने के बाद कान पे लगा के रखना, आंख बंद करके रखना, आंख में पट्टी बांधो, कान पे शंख लगा के बैठो। जितना जबरदस्त अनुभव आपको होने वाला है, जैसे आपने मेडिटेशन में कभी भी नहीं करे होंगे, ऐसे ऐसे अनुभव होंगे आपको। और साउंड पे फोकस रखो। और जब आए फुल मून मेडिटेशन, जब आए आपका ग्रहण, जब आए आपका अमावस, उस टाइम पे देखो कैसे फिल्टर होकर साउंड आता है। मतलब आप कहोगे ये शंख को समुद्र से निकले हुए 50 साल हो गए, लेकिन आज भी उतना ही प्राकृतिक है, उतनी प्रकृति के साथ आपके साथ काम करने वाला है, ठीक है। और यहाँ शंख बजाने की बात नहीं हो रही है, शंख को सुनने की बात हो रही है, ठीक है जी, सुनने की बात हो रही है, जिससे आपके भीतर का साउंड परफेक्ट होगा। आपके भीतर का साउंड जितना परफेक्ट होगा, तो जैसे मैंने कहा कि चौकोरे को सिंबल को धारण करने के लिए हमें अपनी सुप्त चेतनाओं पे उसको हमने धारण किया, और सेकी के सिंबल को हमने एज ए क्राउन धारण किया, ठीक है। आपकी बॉडी के ऊपर साउंड की, बॉडी के भीतर जो साउंड सिस्टम है पूरा मेरा, जो आपको ब्रह्मांड से एक्चुअल कनेक्ट करता है, लाइक हमारा तालु जो ये एरिया है, ठीक है जी, जो एक्चुअल कनेक्ट करता है, यहाँ से ड्रिल करते हुए इस सिंबल को हम जमीन के नीचे तक, जितनी हमारी हाइट है उतने नीचे तक धारण करने वाले हैं होम एंड सिंबल को। जितना मैं ऊपर हूं उतना मैं नीचे, जितना मैं इधर हूं, मतलब मेरी लंबाई है उतना ही राइट, जितनी मेरी लंबाई है उतना ही लेफ्ट और उतना ही ऊपर। इस प्रकार से जब मैं सिंबल को धारण करता हूं, तो किसी काले जादू वाले के साथ मेरा चैलेंज करवा देना, अगर वो आपके ओरे पे उंगली भी कर पाए, तो हिला भी पाए, तो टच भी कर दे तो मान जाऊंगा। अगर आपने हो, मतलब रेकी वालों का वहम है ये कि हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक हो गया जी, फिर हीलर किस बात के हो? फिर हीलर किस बात के हैं अगर हमारे ऊपर ही ब्लैक मैजिक होना है? तो हम तो कुछ लेके बैठे हैं, जो कुछ लेके नहीं बैठे वो नहीं डरते, और हम डर जाते हैं कि ब्लैक मैजिक हो गया। था कुछ नहीं है, एकदम स्ट्रोंग रहिए, ठीक है जी। और जब आप ये 3 चीजों को परफेक्ट अपने साथ जोड़ लोगे प्रोफेशनल तरीके से, एक हीलर के रूप में, आपकी ऊर्जा, आपका ऑरा, अच्छे से अच्छे प्रोफेशनल के पास जाके ये बोलो जी ऐसा लग रहा है सारे चक्रास बंद हो गए मेरे, लेकिन वो अपनी रोड बंद नहीं कर पाएगा आपके सामने, कहेगा ये हुआ क्या, ठीक है जी। अगर वो रोड बंद करे तो रोड चलाने का तरीका भी सिखाऊंगा मैं आपको, रोड कैसे चलाई जाती है। अगर आपको ओरा लॉक करना है तो ओरा लॉक करने का तरीका भी सिखाऊंगा मैं आपको कि ओरा कैसे लॉक करना है। सामने वाले की रोड आपके इशारों पे चले, ये सारे के सारे तरीके आपके पास लेवल 3 और 4 के अंदर आने वाले हैं। और एक हीलर स्मार्ट होना चाहिए, एक हीलर के पास सिर्फ शक्ति नहीं होनी चाहिए, एनर्जी तो बंदर के पास सबसे ज्यादा है, लेकिन बेचारा धक्के खा रहा है, तारों पे लटक रहा है, करंट खा रहा है, कोई ईंट मार रहा है, कोई पत्थर मार रहा है, झूठा खा रहा है, किसी की पेप्सी छीन रहा है, एनर्जी का सही यूज नहीं हो रहा, ठीक है जी। वही एनर्जी अगर तोते के ऊपर यूज कर ली जाए ना, और डॉग्स के ऊपर यूज कर ली जाए, उस वैसी एनर्जी, तो डॉग्स वफादार हो जाते हैं और तोता आपकी लैंग्वेज में बात करने लग जाता है आपसे, राइट। तो हमें अपनी एनर्जी को परफेक्ट यूज में लाना है, और परफेक्ट यूज का मतलब दुनिया का कोई स्मार्ट से स्मार्ट हीलर भी अगर मेरे सामने बैठ के कह दे ना कि जी आप तो अभी अभी बने हो, हमें तो इतने साल हो गए, कोई बात नहीं जी, चलो 2 एक्सपेरिमेंट करते हैं, 2 एक्सपेरिमेंट करते हैं, और 2 एक्सपेरिमेंट के अंदर उस व्यक्ति को समझ में आ जाएगा सालों से जो किया वो 2 पल में खत्म हो गया, और जिसने 2 पल पहले सीखा था वो उससे विराट हो गया। इस बात की गारंटी मेरी कि एज ए हीलर आपको कोई हिला नहीं पाएगा, कोई भी नहीं हिला पाएगा, कोई भी व्यक्ति आपको मतलब ये नहीं कह पाएगा कि आप छोटे हीलर हैं, आपको आता नहीं। और सबसे बड़ी बात, एक टीचर के ऊपर ये चैलेंज हमेशा ही रहता है कि आप क्या क्रिएट कर रहे हैं। अगर मैंने आपको सिखाया और आपके मुंह से ये आ गया कि जी मैंने तो सीखा तो है बट मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं, वो मेरा फेलियर है, वो आपका फेलियर नहीं है, दैट इज माई फेलियर। और मैं वो फेलियर एक्सेप्ट नहीं करता। मैं कहता हूं कि आपको इतनी चीजें पता होनी चाहिए, इतनी डिटेलिंग पता होनी चाहिए
कि आपको डर लगे ये कहने से कि मैं सिखा पाऊंगा या नहीं, क्योंकि सामने वाला कोई भी नहीं बता पाएगा, सामने वाला कोई आपके सामने खड़ा ही नहीं हो पाएगा व्यक्ति। और ऐसा कॉन्फिडेंस आपको अपने भीतर भरना ही भरना है। और ये कॉन्फिडेंस आप अपने भीतर तब भर सकते हो जब आप इस वीडियो को 2 बार सुन लो और अपने काम की चीज लिख लो। हर बात तो हर किसी के काम की नहीं होगी, लेकिन जो बात आपको लगे ये मेरे काम की हो सकती है, उस बात को आप लिख लो। जब आप लिख लोगे तब सिस्टम समझ में आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को क्लियर हो गया कि होम शो रिजोनेंस सिंबल साउंड से बिलोंग करता है और वाटर उसकी पावर है। ठीक है जी। किसी भी प्रकार के दबाव को सहने की शक्ति रखता है, किसी भी प्रकार की ऊर्जा को ट्रेवल करवाने की शक्ति रखता है। क्वेश्चन आंसरिंग नहीं लेंगे जी हम, इसलिए मैं आपके हैंड रेज डाउन कर रहा हूँ, माफी चाहूंगा मैं आप लोगों से। ओके, तो किसी भी प्रकार की ऊर्जा को संभालने की शक्ति रखता है और मेरे ऑरे को बेहतरीन तरीके से ताकतवर बनाने की शक्ति रखता है। मुझे धरती से भी जोड़ता है और ब्रह्मांड से भी जोड़ता है। और मेरे चारों तरफ, अभी तो सिर्फ सिंबल के बारे में जान रहे हो, सिंबल क्या क्या काम करता है कल समझेंगे, लेकिन उससे पहले आपको समझ में आना चाहिए कि सिंबल काम करेगा कि नहीं करेगा। तो इसकी मजबूती बहुत है। जैसे इंसान के शरीर में रीढ़ की हड्डी और पानी, याद रखिएगा, इंसान के शरीर में रीढ़ की हड्डी और बॉडी में पानी, वैसे ही एक हीलर की लाइफ के अंदर होम शो एंड सिंबल बिल्कुल उतना ही प्रभाव है इसका आपके शरीर के ऊपर। अगर ये आपकी रीढ़ की हड्डी भी रहेगा हीलिंग मेथड के अंदर, और ये आपके वाटर कंटेंट को भी पूरा करेगा। एंड ट्रस्ट मी, इस 3 सिंबल के आगे अगर आप कह दो ना स्टॉप द रेकी, इसके आगे मेरे को नहीं सीखना, तब भी आपको कोई फेल नहीं कर सकता, तब भी आपको कोई व्यक्ति फेल नहीं कर सकता। ये इतनी ज्यादा काम करता है। तो सिंबल कैसे ड्रॉ करना है इसके लिए टेलीग्राम में आपको एक तस्वीर आ जाएगी होमवर्क के तौर पे। ठीक है जी। उस तस्वीर के अंदर आपको स्टेप्स दिए हुए हैं कि सिंबल आपको कैसे ड्रॉ करना है। वैसे मैंने कल भी डाली थी टेलीग्राम के ग्रुप्स के अंदर तस्वीर। ठीक है जी, कल मैंने डाली है, खुद डाली है मैंने, 4 सिंबल्स की डाली है। आप टेलीग्राम में नहीं होंगे, आपने देखा नहीं होगा। मेरी मेमोरी तो बहुत अच्छी है, मैंने डाली है तो मतलब डाली है रेकी वाले ग्रुप के अंदर। ठीक है जी। दूसरी चीज मैं दोबारा डाल दूंगा, एक बार उसको दोबारा डाल दूंगा। और तीसरी एंड इम्पोर्टेंट चीज, क्वेश्चन आंसर ना लेने के पीछे का एक बड़ा कारण है, समझिएगा। क्योंकि इस टाइम क्लास उस दौर पे चल रही है हमारे, जहां पे मैं इस बात के लिए बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर हूँ कि आपके जो सवाल आने हैं ना उनके जवाब आगे की क्लासेस के अंदर, पीछे की क्लासेस के अंदर नहीं है। 2 टॉपिक मैंने ऑलरेडी होल्ड कर रखे हैं आपके जानबूझ के, क्योंकि जब तक आपको सारे सिंबल नहीं पता लगेंगे तब तक आप उन 2 टॉपिक की मेरे से बात करोगे और मैं कहूंगा जी आगे जवाब आएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि ना मैं आप लोगों को परेशान करूं, ना मैं खुद परेशान हूं। इसलिए जो क्वेश्चन आंसर राउंड होगा वो हमारा शुक्रवार को होगा। पूरा दिन चाहे आप शुक्रवार को अटेंडमेंट के बाद मेरे से क्वेश्चन आंसरिंग करते रहिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शनिवार को आप कहेंगे क्वेश्चन आंसरिंग, कोई क्वेश्चन आंसर मतलब मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त बड़ी क्लियर है, अपना क्वेश्चन लिखो, फोटो खींचो और उस दिन मेरे को कागज दिखा के बोलना जी मैंने ये क्वेश्चन उस दिन लिख लिया था। इंस्टेंट वाले क्वेश्चन अलग हैं, लेकिन आप अगर अपने सवाल लिखेंगे नहीं तो आप सीखेंगे नहीं। तो अपने सवाल लिखिए, जरूर लिखिए और उस दिन पूछिए। 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 8 घंटे, कोई टेंशन नहीं है। मैं भी एक सिंबल डाल दूंगा बीच में आप लोगों के साथ, अपने आप सवाल जवाब का राउंड हम अपना कैसे भी पूरा कर लेंगे। ठीक है जी। तो उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है। तो उम्मीद करता हूँ कि क्लास आपको मेरे को काफी स्लो करनी पड़ी है, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि ये सिंबल की स्ट्रेंथ क्या है। सबसे पहले स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए, कल हम इसके फीचर समझेंगे, तब तक आप लोग अपना शंख से काम चालू कर देंगे। ठीक है जी। कुछ नहीं करना, शंख कैसे लगाना है और आंख बंद करके मुझे करने हैं। लेट के भी कर सकते हो, बैठ के भी कर सकते हो, खड़े होके भी कर सकते हो। एक शंख कैसे लगाना है। और लोग बोले जी फोन क्यों नहीं उठा रहे, बोलो जी आज फोन की जगह पहली बार कुछ और मिला है लगाने के लिए, एक नया खिलौना मिला है, अब इसके साथ खेल रहे हैं। तो कोई आपको कुछ नहीं कहेगा उसके बाद। एंड आने वाले वक्त में जब आप हीलर बने, जब आप सिखाना शुरू करें, तो इसी मेथड से सिखाइएगा। हिंदुस्तान को और दुनिया को इस मेथड की बहुत जरूरत है। ये भूटान तक सिमट के रह गया है, भूटान से बाहर ही नहीं आ पा रहा है ये मेथड। जब आप इस मेथड से सिखाना शुरू करेंगे ना, तो आप देखेंगे रिजल्ट बहुत गजब है, बहुत गजब है। हफ्ते में एक बार 1 आधा घंटा शंख सुन लिया कीजिए, जिससे कि आपकी बॉडी का साउंड
बिल्कुल सेट रहे। जो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हैं, जो लोग अफर्मेशन से बिलीव करते हैं, जो लोगों को शारीरिक प्रॉब्लम्स हैं, आप कान पे आधा घंटा हफ्ते में एक बार शंख लगा लिया कीजिए, आपको बेनिफिट मिलेगा। और सैटरडे या संडे को क्वेश्चन आंसरिंग के बाद जो भी अगला दिन हमारे पास होगा, इस बार तो नहीं, देखते हैं बीच में हम शंख के ऊपर एक स्पेशल क्लास कर देंगे। नहीं तो शाम को 7 बजे वाला स्लॉट रहेगा हमारे पास, शाम को 7 बजे वाले स्लॉट के ऊपर हम शंख को लेके क्लास कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे तो एक लिमिटेड यूज है शंख का। वैसे भी इसके बहुत सारे अनलिमिटेड यूज है, बहुत सारे अनलिमिटेड यूज हैं शंख के, तो अपनी डेली लाइफ में मतलब सबके घर में होता ही है, आप यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोग मेरी भावनाओं को समझ के क्वेश्चन आंसरिंग नहीं करेंगे आज, और हम परसों तरसों क्वेश्चन आंसर करेंगे और अपना अपना शंख भी कैरी कर लेंगे एंड 90 मिनट साउंड भी सुनेंगे। ऐसी मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप ये जरूर से जरूर कीजिएगा, ताकि जब आप अटेनमेंट लें तो उस एहसास को महसूस कर सके भीतर और बाहर, और पता हो कि मेरी एनर्जी का सोर्स क्या है। ये पता होना बहुत जरूरी है। अगर मेरे को सोर्स नहीं पता तो फिर मैं शोषण में हूँ, फिर मेरा शोषण कर जाएगा कोई कि जी मैंने आपके अटेनमेंट किया 50,000 रुपये दो, ठीक है जी। और अब आप अपने आप को ट्यून करने के लिए जो तैयारी करनी है खुद कीजिएगा। तो सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखें। ईश्वर आपको मान सम्मान, सुख समृद्धि, धन दौलत, ऐश्वर्य, अच्छी सेहत, मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करें। ऐसी मेरी ईश्वर से आप सबके लिए प्रार्थना है। आप जल्द से जल्द अपने शंख लाएँ और अपने कानों को लगा के प्रकृति के साथ प्रकृति को अपने भीतर महसूस कर पाएँ। सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।